subscribe Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to examtotal.com. In this video, we are going to cover NCERT Class 10 Chapter 3 Metals and Non-Metals. And this is Part 1 of Chapter 3. हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स कवर किया. दिस चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब क्लास 9 में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक टॉपिक किया था दैट वाज ऑफ एलिमेंट. ये टॉपिक पे हमने बताया था, फर्दर क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, यू कैन चेक क्लास 9. काफी सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स भी किए. ये सिंबल्स हमने तभी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज आपको बार बार ये यूज करने पड़ते हैं, तो यू शुड नो दीज सिंबल. हमेशा फुल फॉर्म में एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाएगा. जरूरी नहीं है हमेशा सोडियम को SODIUM करके लिखा जाएगा. विद टाइम आप देखेंगे Na करके सोडियम को लिख दिया जाएगा. तो दिस इज द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट सोडियम. सो यहाँ पे हमें क्या टॉपिक कवर करना है? वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी एलिमेंट्स की बनी होती हैं. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, दिस बेल इज गिवन, ओके, दिस इज मेड अप ऑफ अ मेटल. सिमिलरली आप कुकिंग यूटेंसिल्स को देखेंगे, आपको पता होगा एल्यूमिनियम यूज होता है, कॉपर यूज होता है. इवन कोई भी आर्टिकल्स है, डेकोरेटिव आइटम्स है, इवन ज्वेलरी में गोल्ड यूज होता है, सिल्वर यूज होता है. सो ऑल दीज आर एलिमेंट. हम यहाँ पे इन्हीं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को पहले लेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्लास 9 में की थी, लेकिन इन डिटेल वी आर गोइंग टू कवर some of the physical properties of metals and non-metals. In this way we can categorize elements into metals and non-metals. Physical property में first of all इस चैप्टर में हम बहुत एक्टिविटीज करने लगे हैं. For every property there is a activity. So physical property में हम कुछ सैंपल्स लेंगे एलिमेंट्स के, जैसे कि यहाँ पे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड एंड जिंक. ये एलिमेंट्स यूज होंगे डिफरेंट एक्टिविटीज में. एक्टिविटी 1 एक प्रॉपर्टी हमें बताएगी. हर एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी के बारे में हमें नॉलेज देगा. एक्टिविटी 1 में अब क्या प्रॉपर्टी पता लगेगी ये हम देखते हैं. लेट्स सी एक्टिविटी क्या है. In activity we have to take samples of some elements. Elements कौन से लिए? Iron, copper, aluminium and magnesium. हमें क्या करना है? हर सैंपल का इसका अपीयरेंस नोट करना है, यानी ये कैसे दिख रहे हैं. अपीयरेंस नोट करने के लिए वी क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल. उसके ऊपर कोई लेयर हो सकती है, डस्ट हो सकती है, तो यू हैव टू क्लीन इट बाय रबिंग देम with sandpaper and note their appearance again. यहाँ पे एक चीज यूज हुई है, that is sandpaper. ये sandpaper क्या होता है? This is sandpaper. आपने sandpaper को not only in laboratories, अपने घरों में भी, घर में wall paints होते हैं, even carpenters use this sandpaper. Surface rough होता है, okay? And rough surface होने की वजह से जिस भी सरफेस पे इसको रब किया जाता है, ये उस सरफेस को स्मूथ बना देता है. हिंदी में से रेगमाल भी कहा जाता है, ओके. सो सैंड पेपर से रब करने पे हम एलिमेंट का सरफेस को स्मूथ करके उसका अपीयरेंस नोट करते हैं. तो कंक्लूजन क्या आता है? द कंक्लूजन इज दैट मेटल इन देयर प्योर स्टेट दे हैव अ शाइनिंग सरफेस. प्योर स्टेट में मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, तो उनका सरफेस कैसा होगा? वो होगा शाइनिंग. एंड इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटालिक लस्टर, मींस मेटल का जो शाइन होता है. यू कैन सी फॉर एग्जांपल हियर गोल्ड. आप देख सकते हैं गोल्ड
में these are the biscuits of gold कितना शाइन है. Even gold is used for making jewelries. Similarly, silver has a shine. These are just two examples of metal. तो हमें एक्टिविटी 1 से किस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा? We got to know about metallic luster. So this is the property we got to know about in this activity. Next property जो हम activity 2 में देखेंगे, activity है we have to take small pieces of iron, copper, aluminium and magnesium. Then we have to cut these metal with sharp knife and note your observation. ये तो point ठीक है कि आपको elements को लेके cut करना है knife के साथ. यहाँ पे सोडियम मेटल की बात आ रही है कि whenever you hold sodium metal, कि आप जब भी सोडियम मेटल लो, you use a pair of tongs. मतलब ऐसे ही सोडियम मेटल को अपने हैंड से नहीं उठाना. Why? There is a caution of handling सोडियम मेटल. सोडियम मेटल जो होता है इसको हमेशा केयर के साथ हैंडल किया जाता है. रीजन क्या है? बिकॉज सोडियम मेटल यानी कि Na ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसे स्टोर भी किया जाता है इन केरोसिन ऑयल. केरोसिन ऑयल में इसे स्टोर किया जाता है. यूजुअली एनहाइड्रस मिनरल ऑयल में इसे स्टोर किया जाता है, यानी उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, इसको वाटर के कांटेक्ट में नहीं लाया जाता. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव. ये एकदम से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है. एंड ये रिएक्शन से प्रॉब्लम क्या है? ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट रिलीज आउट होगी. रिलीज आउट, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? एंड इट कैन कॉज फायर, it can be exploded. तो that is why सोडियम को स्टोर करने के लिए भी केरोसिन ऑयल में किया जाता है, ताकि ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए, because it can react with the oxygen and this reaction can take place which is highly exothermic. सो आप सोडियम जो कि कैरोसिन एनहाइड्रस मिनरल ऑयल में स्टोर होता है, उसे आप लेके ड्राई करिए बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर. वॉच ग्लास पे रख के यू ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ. अब क्या ऑब्जर्व होता है? यहाँ पे हमने सोडियम मेटल को अलग से लिया है, बिकॉज बाकी के मेटल्स हम देखते हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनको नाइफ से कट करना बहुत मुश्किल होता है. व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी हार्ड. लेकिन सोडियम इज क्वाइट सॉफ्ट. तो यहाँ पे एक्सेप्शंस है मेटल में. तो मेटल की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें पता लगेगी दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं दे आर हार्ड. Exceptions are there like sodium metal, most of the alkali metal like lithium, potassium, they can be cut with knife. So this is the observation that metals are generally hard and the hardness varies from metal to metal. यानी कि जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनको नाइफ से नहीं कट कर सकते, बट सोडियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं. हम आगे इसका फिगर भी देखेंगे. तो हमें एक्टिविटी 2 में कौन सी प्रॉपर्टी पता लगी? दैट मेटल्स आर हार्ड. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी बताएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की. एक्टिविटी नंबर 3. एक्टिविटी में हम इसी तरह सैंपल लेते हैं मेटल के, जैसे आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर. प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 to 5 टाइम, 4 or 5 टाइम विद अ हैमर. ठीक है, हमें इनमें से कोई सैंपल लिया. सपोज वी टुक जिंक. इस तरह से आयरन के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर रख के वी हैव टू स्ट्राइक इट विद हैमर. What is our observation and repeat करना है सभी एलिमेंट्स के साथ, एंड देन रिकॉर्ड करना है चेंजेस कि उनकी शेप में क्या चेंज आया. इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि सम मेटल्स जो हैं दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, एंड इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है?
मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी मेटल को स्ट्राइक करते विद अ हैमर, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं मेटल मेलिबल है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, silver, these are very malleable, they are most malleable metals. You can see gold foils or silver foil. Similarly aluminium foil, like here this is aluminium foil जो कि हम घरों में यूज करते हैं for our food packaging के लिए. Although this is quite harmful, research has shown this using aluminium foil is not good for your health. That is a different aspect जो हम इसमें नहीं cover करेंगे. तो metals they have a property of malleability, यानी कि इनको thin sheets में by applying pressure हम convert कर सकते हैं. So activity 3 में हमें क्या पता लगा? Malleability की property. तो you can see here इसी प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड को, जो कि हाईली मेलेबल है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू गोल्ड कॉइन्स, जो कि काफी टाइम से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता लगता है पहले गोल्ड कॉइन्स यूज होते थे. सिमिलरली ज्वेलरी में भी इसी वजह से गोल्ड को यूज किया जा सकता है. एंड देन गोल्ड बिस्किट्स आर देयर which can be used for storing gold. Then similarly silver is also very highly malleable. Silverware, इसमें डेकोरेटिव आइटम्स हो सकते हैं, प्लेट्स आर देयर, ऑल सिल्वरवेयर, कप सेट्स आर देयर, सॉसेस, एवरीथिंग. देन टेम्पल में भी आइडल्स जो होते हैं, भगवान की मूर्ति हो गई, देन पूजा की थाली हो गई, इसमें भी सिल्वर यूज किया. देन वी हैव सिल्वर कॉइन्स एज वेल. सो दीज ये सब क्यों कैसे बन सकते हैं? बिकॉज ऑफ द मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ दीज metals. So next property हमें पता लगेगी activity 4 से. activity है consider some metals such as iron, copper, aluminium, lead, etc. and which of the above metal are also available in form of wires. मतलब इस activity का जो relation है that is with the wire. किन metals को हम wires में convert कर सकते हैं? पीछे क्या था? किन metals को thin sheets में कर सकते हैं? इसमें है वायर्स की बात. यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमें पता लगती है वो है डक्टिलिटी की. डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है? हम बात करते हैं द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. सो आपने कुछ सैंपल लिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड के. व्हाट विल बी आवर ऑब्जर्वेशन? जैसे कि डक्टिलिटी हमने बताया, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज डक्टिलिटी. हम देखेंगे मेटल्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर्स में, यानी कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं. एंड सभी मेटल में गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है, इसमें शाइन भी बहुत है. गोल्ड में अगर हमें 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बनानी है तो हमें 1 ग्राम गोल्ड बहुत होगा. 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ की, कितनी ज्यादा लेंथ की आप एक वायर बना सकते हैं. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स दे कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. यू कैन सी हियर गोल्ड वायर्स, मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया. यहाँ पे है कॉपर वायर. कॉपर वायर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्टिविटी 4 से हमें कौन सी प्रॉपर्टी पता लगी? दैट वाज ऑफ डक्टिलिटी. दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी एंड फोर्थ एक्ट. इसी तरह हमने दो जो प्रॉपर्टी देखी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी से, इसी वजह से मेटल्स को हम यूज कर सकते हैं कुकिंग वेसल्स में. एंड कुछ कॉमन मटेरियल जो यूज होते हैं कुकवेयर और यूटेंसिल्स में, दे आर लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन. आप अपने घर में देखिएगा एल्यूमिनियम के कुकर होते हैं, कढ़ाई होती है. सिमिलरली कॉपर जग्स होते हैं, कॉपर कुकिंग यूटेंसिल्स भी होते हैं, एंड आयरन की कढ़ाई होती है. तो these are commonly used for making cookware and utensils. ये हम कैसे इन metals को use कर सकते हैं? Because of their property of malleability and ductility. So अभी तक हमने 4 property देखी. 5th property हमें 5th activity से पता लगेगी. Activity 5 is take an aluminium or copper wire and clamp this wire on a stand. ये एक apparatus setup है.
क्लैम्प स्टैंड है। क्लैम्प स्टैंड में हम एक वायर लेते हैं मेटल की, एल्यूमिनियम और कॉपर लिखा है, एंड यहाँ पे हम वैक्स की हेल्प से एक पिन को अटैच करते हैं वायर के साथ। दिस इज द होल apparatus एंड बर्नर हम हीट करेंगे वायर को। दिस इज होल apparatus जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। Fix a pin to the free end of the wire using wax and heat the wire with a spirit lamp, candle or a burner near the place where it is clamped. What do you observe after some time? Note the observation and does the metal wire melt? Observation में with time हम देखेंगे जो ये wax यहाँ पे है ये melt हो जाएगी and ये pin will fall down. अब ये वैक्स क्यों मेल्ट हुई, यही है हमारी प्रॉपर्टी, क्योंकि हीट तो हमने यहाँ प्रोवाइड की थी सेंटर या फिर दूर, इससे पिन से दूर, वैक्स से दूर, तो फिर यहाँ कैसे मेल्ट हो गया? रीजन है कि मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये हीट को कंडक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ये वैक्स मेल्ट हुई। तो हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी पता लगी कि मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड सेकेंडली क्वेश्चन था पीछे कि क्या मेटल वायर मेल्ट होगी, तो नो, मेटल वायर मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग point. Metals are good conductors of heat and have high melting point, and बेस्ट कंडक्टर जो हीट का होता है वो है सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्करी दे आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो इसीलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स में बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी एज वेल एज ये हीट के गुड कंडक्टर्स है, इन्हें कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज किया जाता है। सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। उसके लिए वी हैव टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड फिगर में दिखाया है जैसे कि यहाँ पे हम मेटल को प्लेस करते हैं बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, टर्मिनल ए एंड बी। इसको हम बैटरी से अटैच करते हैं एंड अ बल्ब इज हियर। हमें देखना है डज द बल्ब ग्लो जब हम स्विच ऑन करते हैं, एंड व्हाट डज दिस इंडिकेट, इससे क्या पता लगता है ऑन ऑफ से कि बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यानी कि हमें पता लग रहा है हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे देखेंगे। तो होता क्या है कि जब भी हम मेटल को ए और बी के बीच में रखेंगे बल्ब विल ग्लो। व्हाई? बिकॉज मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए तो घरों की जो वायर होती है जो आपने घर में देखी होगी, दे कैरी करंट इन आवर होम्स, दे हैव कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी और रबर लाइक मटेरियल लाइक दिस। अब इन इलेक्ट्रिक वायर्स को हम कोटिंग क्यों करते हैं ऐसे सब्सटेंस के साथ, रबर लाइक, बिकॉज ये कॉपर वायर्स जो वायर्स होती हैं दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम कवर नहीं करेंगे तो हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे इस वायर और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक इसे कवर किया जाता है पीवीसी से, जो कि बैड कंडक्टर होता है और इट वर्क एज एन इंसुलेटर। सो हमें क्या प्रॉपर्टी पता लगी, दैट मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट में हम देखेंगे मेटल आर सोनरस। सोनरस मतलब क्या होता है, जब हम मेटल को स्ट्राइक करते हैं हार्ड सरफेस पे, जैसे आपके हाथ से प्लेट गिर गई या कुकिंग यूटेंसिल कोई गिर गया या कोई मेटल का ऑब्जेक्ट गिर गया, तो दे विल प्रोड्यूस अ साउंड, एक आवाज करेंगे। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस दे आर सेड टू बी सोनरस। जो आवाज करते हैं अब गिरने पे उसे हम क्या कहते हैं, सोनरस। दैट इज वाई जो स्कूल बेल्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ मेटल। या तो मैनुअल बेल होती है लाइक दिस, ये मेटल की बनी होती है, हैमर से स्ट्राइक किया जाता है आवाज आती है, और इलेक्ट्रिक बेल होती है, दे आर मेड अप ऑफ मेटल। तो अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज की, अगर हम उसे सम अप करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो हमने सब एक्टिविटीज से देखा है कि मेटल शाइनी होते हैं, दे आर लस्ट्रस, ठीक है, देन दे आर मेलेबल,
थिन शीट्स में हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं. दे आर डक्टाइल सो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. They are solid at room temperature except for mercury. Okay, then they are good conductors of electricity and they are good conductors of heat and they have a high melting point.